नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं अरुण वर्मा, आप देख रहे हैं नोवा ट्यूब। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे पाइथन के बारे में कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसे किस तरह से यूज़ किया जाता है और कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स भी इसमें हम बनाएंगे। तो उसके लिए पहले मैं आ जाता हूँ दोस्तों अपने यहाँ पे गूगल क्रोम में। यहाँ गूगल क्रोम में आने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करूँगा आपका इंस्टॉल पाइथन। तो पहले हम यहाँ पर पाइथन को इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो हमने यहाँ पर आपका क्लिक किया इंस्टॉल पाइथन। अब जैसे ही मैं इंस्टॉल पाइथन लिखूँगा मेरा पहला ही लिंक आ जाएगा पाइथन को डाउनलोड करने के लिए। ये आपकी पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है पूरा सॉफ्टवेयर। आप जैसे यहाँ डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करोगे आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है तो इसलिए इसे मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। अब आते हैं हम यहाँ पे अपने अगले टैब पर। अब हमें यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ इंस्टॉल करनी है जिसे हम कहते हैं VS कोड। अब मुझे यहाँ VS कोड क्यों इंस्टॉल करना है, क्योंकि पाइथन आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा आपका VS कोड का। VS कोड पे हम जैसे आएंगे, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है डाउनलोड विजुअल कोड मैक, लिनक्स और विंडोज़ के लिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है विंडोज़ के लिए डाउनलोड करने का। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ विजुअल कोड डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में पहले ही डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसे दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। इसके बाद हम आते हैं अपने विजुअल कोड पे। यहाँ पे हम अपने विजुअल कोड स्टूडियो पर आ चुके हैं। ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे। अब आपने यहाँ VS कोड डाउनलोड कर लिया और उसको ओपन भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसे पहले पाइथन से कनेक्ट करना है। तो पाइथन से इसे कनेक्ट किया कैसे जाएगा, तो पाइथन से कनेक्ट करने के लिए हमें आना है आपके एक्सटेंशंस में। और एक्सटेंशंस में आने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे पाइथन। आप जैसे ही पाइथन सर्च करोगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से आपका खुल के आ जाएगा और आपको यहाँ से इस पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है। आप जैसे यहाँ पे इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली पाइथन को कनेक्ट कर देगा आपके VS कोड से। अब यहाँ पे हम पहले कुछ प्रोग्राम्स बनाने सीखते हैं। तो प्रोग्राम्स बनाने के लिए हम आएंगे यहाँ पे अपने फाइल्स पर और यहाँ से मैं फाइल्स में ले लेता हूँ आपकी न्यू फाइल, यानी कि एक नई फाइल मुझे यहाँ क्रिएट करनी है। किस नाम से वो फाइल बनाना चाहते हो आप, यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है। जैसे कि उसको मुझे बनाना है यहाँ पे पाइथन के नाम से बनाते लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ लिखा python.py क्या लिखा दोस्तों, क्योंकि .py आपको लगाना ज़रूरी है, पाइथन का एक्सटेंशन होता है। यहाँ से हमने इसे क्लिक किया और यहाँ पर हमने इस फाइल को यहाँ क्रिएट कर दिया। तो आप देखोगे मेरी यहाँ पर फाइल क्रिएट हो चुकी है python.py करके। अब यहाँ पे हम पहले छोटे मोटे कुछ प्रोग्राम्स बनाने सीखेंगे ताकि आपको पता लगे कि हाँ भाई हम आखिर में इसे किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला प्रोग्राम बनाया जाता है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर हम लिखेंगे आपका प्रिंट। यहाँ पे इस तरह से हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे एंड डबल कोर में मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा आपका हेलो वर्ल्ड। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा आपका हेलो वर्ल्ड, इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा क्या है दोस्तों, मैं पाइथन को बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं इससे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस लैंग्वेज में कि हमें यहाँ पे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड को। अब जैसे ये लिखने के बाद में मैं यहाँ से इसे रन करूँगा तो रन पाइथन फाइल पे क्लिक करते ही आपका प्रोग्राम यहाँ पर रन हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ इस तरह से शो कर देगा कि यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने, यहाँ पे आ गया हमारा कुछ इस तरह से हेलो वर्ल्ड। अब इसी में हम यहाँ पे एक और प्रोग्राम बना के देखेंगे। अब सपोज मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज़ को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपका जैसे कि a = 5, नीचे आ जाते हैं और मैंने यहाँ नीचे लिखा b = 7। हम मान लेते हैं मुझे इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए यहाँ पे हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पे मैंने अगेन आपका लिखा प्रिंट, यहाँ पे हमने इसे कर दिया a + b। अब जैसे ही मैं यहाँ से प्रिंट a + b लिखने के बाद यहाँ पर रन करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर रन करते ही इन दोनों का यहाँ पर एडिशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है 7 + 5 = 12। अब मान लेते हैं मुझे यहाँ पे इसे ऐड नहीं करना, मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इसे वापस यहाँ से बैक स्पेस में लूँगा और यहाँ पर लगा दूंगा दोस्तों स्टार आपका यूज़ किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। और आप जैसे यहाँ पे लिखोगे $b एंड इसे अगेन यहाँ पर रन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन भी हो चुका है। जैसे कि 7 × 5 यहाँ पे आ गया 35। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों ये पूरा नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, ये आपको बताता है कि यानी कि आपके पीसी में सी के अंदर यूजर्स में और उनमें हमने ये फाइल जो है पाइथन की वो सेव की हुई है। ये आपको एग्जैक्टली लोकेशन बताता है कि आप जो यहाँ फाइल बना रहे हो फाइल आपकी कहाँ पर सेव हो रही है। तो यहाँ पर इस तरह से इसने शो कर दिया।
अब मान लेते हैं जैसे कि मुझे यहाँ पे एक चीज़ और शो करनी है कि यहाँ पर हमने मान लेते हैं यहाँ पर हमने लिख दिया कुछ इस तरह से कि हेयर वी ऐड 2 नंबर्स। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस बता दिया ताकि सामने वाला जो पढ़े उसे यहाँ पे पता चल जाए कि हाँ भाई हमने यहाँ पे क्या क्या चल जाए कि यहाँ पे हमने क्या हुआ है कि हमने यहाँ पे 2 नंबर्स को ऐड किया हुआ है। तो उसको ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे इसमें एक सेंटेंस यानी कमेंट लगा दिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसे रन करूँगा तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये पाइथन जो है इसमें एरर शो कर रहा है। अब यहाँ पे एरर क्या शो कर रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे नॉर्मली इस तरह से कोई भी सेंटेंस नहीं लिख सकता। अगर आपको इस तरह से कोई चीज़ लिख के किसी चीज़ को मेंशन करना है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको यहाँ पे लगाना होगा एक हैश। अब जैसे ही मैं यहाँ पे हैश लगा दूंगा तो ये आपका कन्वर्ट हो गया है कमेंट में, यानी कि ये हमने कमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ से इसे दोबारा रन करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस बार हमारा आंसर आ जाएगा 12। अब इसने इस बार लेकिन इसको शो नहीं किया। क्यों नहीं किया दोस्तों? क्योंकि हैश लगाने के बाद यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट कर दिए हैं कमेंट में। तो जब भी आप किसी चीज़ को कमेंट में कन्वर्ट कर देते हो तो वो आपके प्रोग्राम में शो नहीं होती। इस तरह से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स का। अब यहाँ पे दोस्तों आप जो भी वैल्यू लिखते हो पाइथन उसे अलग अलग अपने नाम के हिसाब से सेव कर लेती है अपने सिस्टम के अंदर। अब जैसे कि इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा आपका a = अरुण, यहाँ नीचे मैंने लिखा आपका b = 45, देन यहाँ नीचे मैंने लिखा आपका c = 88.69। अब दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी है वो इसको अपने हिसाब से अलग अलग उसमें सेव करता है ग्रुप्स में। जैसे कि a मैंने यहाँ पे अरुण लिखा है तो ये इसको ले लेगा टेक्स्ट को स्ट्रिंग में। और आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों कि जब भी आप स्ट्रिंग यहाँ पर लिख रहे हो तो इसे आपको इस तरह से डबल कोर में ज़रूर लिखना है। इसके अलावा हमने यहाँ पे लिखा है नीचे b = 45 एक नंबर है। तो जब भी आप किसी चीज़ को इस तरह से लिखोगे नंबर्स में तो वो उसको मान लेता है इंटीजर, यानी कि एक इंटीजर है। और अगर मैं किसी भी चीज़ को यहाँ डेसिमल में लिखता हूँ तो ये उसके लिए हो जाता है एक फ्लोट नंबर। अब यह आपको कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे जो b, a या c लिखा हुआ है वो इसको किस टाइप में ले रहा है? तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे दोस्तों, आपको एक बार प्रोग्राम मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे दोस्तों अंदर लिख देना है यहाँ पे टाइप a। मुझे ये मालूम करना है कि यहाँ पे जो ये a है उसका क्या टाइप है पाइथन के अंदर। अब ये लिखने के बाद जैसे ही मैं इसमें यहाँ पर रन कर दूंगा तो दोस्तों यहाँ पे शो हो जाएगा इसका क्लास, यानी कि इसने शो कर दिया कि आपने जो a लिखा है उसका क्लास स्ट्रिंग है, यानी कि a जो है हमारा वो क्या है यहाँ पर स्ट्रिंग है, यानी उसे इसे स्ट्रिंग वैल्यू में सेव किया हुआ है। अब अगर यहाँ पे मैं इस a की जगह यहाँ b ले लेता हूँ दोस्तों, तो जैसे ही मैं यहाँ b लेके रन करूँगा तो ये शो कर देगा कि आपका b जो है वो क्या है, एक इंटीजर है। इसी तरह से सेम अगर मैं इसमें यहाँ b की जगह c ले लूँगा तो यहाँ पे c लेने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे इसे रन में शो करूँगा तो वो यहाँ पे दिखा देगा कि ये आपका कौन से क्लास से आपका फ्लोट है। तो दोस्तों इस तरह से ये अलग अलग ग्रुप्स में पाइथन इनको सेव कर लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।